बिल्वपत्रार्पणेनैव सर्वपूजा प्रसिद्ध्यति ततः सुगंधचूर्णं वै वासितं तैलमुत्तमम्। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने गुरुवार के कार्यक्रम में। किसी दर्शक ने मुझसे पूछा था या लिखा था कि पंडित जी एक दिन एक छोटा ही सही पर प्रेम विवाह से संबंधित कोई सूत्र बता दीजिए कि ऐसे कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं कुंडली पे जिससे ये बात पता चलती है कि जातक या जातिका का प्रेम विवाह होगा। सीधे मुद्दे की बात करेंगे, पर उससे पहले शनिवार के दिन रात्रि 8:15 पे मैं लाइव आता हूँ। आप ज़रूर वहाँ आइए शनिवार को इसी चैनल पे। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन ना मिले क्योंकि अक्टूबर के बाद अब लगभग YouTube के रिकमेंडेशन शायद कम हो जाते हैं। अब 1,15,000 1,11,000 सब्सक्राइबर हैं मेरे, जिसमें से मुश्किल से 600 व्यू हो रहे हैं, 800 व्यू हो रहे हैं। मतलब रेगुलर व्यू का बहुत ज़्यादा घट जाना होता है, व्यू डाउन हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, पर नियमित कार्यक्रम देखना चाहिए। आइए विषय पे लेकर आता हूँ। सबसे पहला कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो मैं बताऊँगा जो प्रेम विवाह को प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि जब जन्म कुंडली में शनि और मंगल का संबंध बन जाता है किसी भी तरीके से, या तो एक दूसरे से चौथे 10वें बैठे हों, मतलब या तो शनि यहाँ बैठे हों और मंगल यहाँ बैठ जाते हों, तो मंगल की दृष्टि शनि पे हो गई, शनि की दृष्टि मंगल पे हो गई, है ना। या शनि मंगल केंद्र में बैठे हों, तो कई बार ऐसी चीज़ें बनती हैं कि हम वहाँ व्यक्ति अब प्रेम विवाह नहीं करता। दरअसल आप उसको ऐसा कर सकते हैं, उसके जीवन में ऐसी चीज़ें घटित हो सकती हैं। संपूर्णतया हो जाए कोई आवश्यक नहीं है, पर अगर ये शनि मंगल ऐसे बैठे हों और शुक्र उच्च के हो जाते हों, मतलब 12 नंबर की राशि में शुक्र बैठे हों, तो ये प्रेम को बलवान बना देते हैं या प्रेम में निर्णय लिया जाने वाला बना देते हैं। उसके बाद जन्म कुंडली में सप्तम भाव में 1 से लेकर के 12 तक में कोई भी राशि बनी हो, उसका स्वामी अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठा हो कोई भी ग्रह, तो ये प्रेम विवाह का योग लगा देता है। मतलब सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठेंगे तो प्रेम विवाह होता है या हो जाता है। उसके बाद क्या बात आती है कि किसी भी अवस्था में व्यक्ति की कुंडली में अगर जन्म कुंडली में, ये तो इतने सारे सिद्धांत हो गए, किसी भी अवस्था में अगर जन्म कुंडली के चंद्रमा जन्म कुंडली में अष्टम भाव में हो, 12वें भाव में हो, द्वितीय भाव में हो या जन्म कुंडली के पंचम भाव में हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में, 12वें में, दूसरे में और पंचम में हो और उन पर शुक्र की दृष्टि हो, मतलब चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठे हैं तो शुक्र यहाँ बैठेंगे तो उनको देखेंगे, या तो फिर चंद्रमा द्वितीय भाव में बैठे हैं तो शुक्र यहाँ बैठेंगे तो देखेंगे, या तो चंद्रमा जब अष्टम भाव में बैठे हैं तो शुक्रदेव यहाँ बैठेंगे जहाँ से चंद्रमा उनको देखें, चंद्रमा पे दृष्टि जाएगी। तो ऐसी स्थिति जब बन जाए कि चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के अष्टम, पंचम, 12वें और दूसरे भाव में बैठे हों और उन पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए तो व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ जाता है, प्रेम विवाह करने वाला होता है। अब एक प्रश्न और भी उठता है कि प्रेम विवाह करता है और बाद में पश्चाताप कब करता है। सवाल ये भी है, क्योंकि आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ। ये जो कलयुग है ना, और यहाँ पे जो इंटरनेट का ज़माना है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपके पास ऐसे ही परोस दी जाती हैं। तो प्रेम विवाह होने तक तो सब बताते हैं, हो गया उन्होंने प्रेम विवाह किया, फलाने किया, रिंकी ने किया, पिंकी ने किया, जिसने भी किया, नाम ABC किसी ने भी किया, नाम नहीं लेना चाहता, पर किसी ने भी किया, महेश, सुरेश, कुछ किसी ने भी किया, 2-4 साल तक तो आपको सारी चीज़ें ठीक दिखती हैं, पर अंदर ही अंदर उस विवाह में क्या खिचड़ी पकती है और अंदर ही अंदर कब वो लोग अलग हो जाते हैं ये समाज को पता तक नहीं चलता है। और मज़े की बात यह है कि ये जो हमारा प्रभाव हमारे ऊपर आता है, पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव है, उसमें शुरुआत में सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। देखो उसने प्रेम विवाह किया, बड़ा अच्छा सफल है, पर अंत में जब वो विवाह टूटता है तो उसके टूटने की सिक्के तक की आवाज़ नहीं आती है, पर टूट चुका होता है। या तो फिर वो सिर्फ समाज को दिखाने के लिए साथ रहते हैं
होते बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं ये बार बार कहता हूँ कि कुंडली का मेल क्या है? कुंडली का मेल है, कुंडली का मिलाना पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश, ये तत्वों का मेल है। मतलब आप जिससे विवाह कर रहे हैं उस पुरुष की कुंडली में ये तत्व कैसा है और उस स्त्री की कुंडली में ये तत्व कैसे हैं, कितने बैलेंस हैं, यही कुंडली का मेल होता है। जबकि आप कुंडली अगर मिलाकर करते हैं तो फिर आपको ये तत्व समझ में आता है कि हाँ ये इतना है। मतलब उसके आकाश तत्व की स्थिति कैसी है, आपके जल तत्व की स्थिति कैसी है, उसका क्रोध कैसा है, आपकी स्थिरता कैसी है ना, उसके अंदर की गति कैसी है, आपके अंदर की गति कैसे है। ये अंदर की बात है जो कुंडली मिलान से ही समझ में आता है। एक पक्ष और भी है जो प्रेम को बहुत ज़्यादा बल देता है कि लग्न में जब शुक्र बैठे हों या उस पे मंगल का प्रभाव हो, या फिर मंगल यहाँ बैठ करके देखें या तो यहाँ से देखें, पर कहीं से भी मंगल अगर देख रहे हों तो भी व्यक्ति प्रेम विवाह की तरफ जाता है। अब उसमें भी कई बार और भी चीज़ें आती हैं जब व्यक्ति प्रेम विवाह में जाता है। जब जन्म कुंडली के सप्तम भाव पे शनि या मंगल की दृष्टि हो, मतलब शनि यहाँ से देख रहे हों और मंगल यहाँ से देख रहे हों सप्तम भाव पे, तो भी प्रेम विवाह होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी एक भाव से अगर शनि और मंगल का संबंध बन जाता है तो भी प्रेम विवाह के पृष्ठभूमि तैयार होने लगते हैं। क्लियर है? इसमें हमें ये बात, मैं ये बोल रहा था कि कब वो पश्चाताप करता है, प्रेम विवाह करेंगे, पश्चाताप कब करेंगे? जब मंगल कुंडली में 3 नंबर की राशि में बैठे हों, या मंगल जन्म कुंडली में 7 नंबर में बैठे हों, या मंगल जन्म कुंडली में 6 नंबर में बैठे हों, या मंगल जन्म कुंडली में 4 नंबर में बैठे हों, तो ये प्रेम विवाह को पश्चाताप की अग्नि में जलाते हैं। यह व्यक्ति प्रेम विवाह में जल जाता है, प्रेम विवाह में नष्ट होता है, उसको बाद में पश्चाताप होता ही होता है। क्योंकि आपके सामने ये उदाहरण कभी भी नहीं बताया जाता है कि देखो उसका विवाह टूट गया, प्रेम विवाह किया था, ये तो आने ही नहीं दिया जाता, ये खबर ही आती नहीं है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम आती है। पर मैं मध्यम वर्ग की बात करता हूँ, ऊंचे वर्ग से मेरा कोई लेना देना नहीं है। और चूंकि ये कार्यक्रम मध्यम वर्ग का ही है विशेषतया, क्योंकि मध्यम वर्ग ही मुझे देखता है और उदाहरण भी वहीं से उठाए जाने चाहिए, क्योंकि मध्यम वर्ग ऊपर भी है और नीचे भी है, बीच का है वो। तो कहने का अर्थ मेरा क्या है कि ऐसी स्थितियां जितनी भी मैंने कार्यक्रम में बताई हैं, अगर वो आपकी कुंडली पे लागू हो रही हैं तो फिर ये प्रेम विवाह के मामले हो सकते हैं। अब एक पक्ष और भी है जो मैं बताना चाहता हूं। हम अपने माता पिता के संस्कारों को, कई बार ऐसा होता है कि हम उनके जिद के हिसाब से, उनके हिसाब से ना करके अपनी जिद रखते हैं और माता पिता उसमें हाँ करते हैं। ऐसा कब होता है? तो मैंने इस पे बहुत सारा कार्यक्रम बनाया है कि जब जन्म कुंडली में सूर्य और गुरु का प्रत्यक्ष संबंध ना बनता हो, मतलब ये दोनों एक दूसरे को ना तो देखते हो ना तो एक दूसरे के साथ बैठे हों। मतलब कैसे? मान लीजिए गुरु यहाँ बैठ गए और सूर्य यहाँ बैठ गए, तो गुरु और सूर्य का कोई संबंध नहीं बना। अब जैसे मान लीजिए गुरु जो है वो यहाँ बैठ गए और सूर्य जो है वो यहाँ बैठ गए, तो इन दोनों का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं बना, ना तो एक दूसरे के साथ बैठे हैं ना तो एक दूसरे को देख रहे हैं। हाँ, अगर राशि बदल रहे हैं तो भी बात होगी, राशि भी बदलना कोई विशेष नहीं होगा, वहां भी उन लोगों का प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। बैठना प्रत्यक्ष संबंध है, देखना प्रत्यक्ष संबंध है। क्या प्रत्यक्ष संबंध है? इसको फिर से समझा देते हैं। प्रत्यक्ष क्या है? या तो बैठना या तो देखना, ये दोनों एक दूसरे को देखें, जैसे आमने सामने हो गए। मतलब गुरु यहाँ बैठ गए, सूर्य यहाँ बैठ गए, तो ये देखना, ये प्रत्यक्ष संबंध हो गया। या तो गुरु यहाँ बैठ गए तो सूर्य यहाँ बैठ गए, जहाँ गुरु ने सूर्य को देखा, सूर्य ने गुरु को देखा, तो ये प्रत्यक्ष संबंध हो गया। तो अगर ये प्रत्यक्ष संबंध है तो व्यक्ति माता पिता के विपरीत नहीं जाएगा, उनके खिलाफ नहीं जाता है। लेकिन अगर वो प्रत्यक्ष संबंध में नहीं है, जैसे आगे पीछे बैठ गए, चौथे दसवें बैठ गए, चौथे दसवें भी तो संबंध में हो जाता है क्योंकि केंद्र में हो जाते हैं क्रमशः, तो तृतीय एकादश में हो गए। मतलब जैसे सूर्य यहाँ बैठे हैं तो गुरु यहाँ बैठ गए, ये तृतीय एकादश का संबंध है। सूर्य यहाँ बैठ गए तो गुरु यहाँ बैठ गए, तो ये तृतीय एकादश का संबंध है। तो क्या कहा कि अगर प्रत्यक्षतया गुरु और सूर्य का संबंध नहीं बनेगा तो भी व्यक्ति प्रेम विवाह में जाता है, ये बात है। अब उसमें और भी चीज़ें हैं जो समझा देता हूँ। और प्रेम विवाह के कब चांसेस बन जाते हैं? जब आपकी कुंडली में शुक्र के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो व्यक्ति प्रेम विवाह में जाता है। ये भी बहुत कामुक बना देते हैं। हालांकि यहाँ का प्रेम कामुक ज़्यादा होता है, वो आत्मीय प्रेम तो आजकल वैसे भी नहीं रहा, बड़ा कम। आप लोगों को बड़ी बढ़िया बात बताता हूँ। उदाहरण, मेरे पास कल ही एक बेंगलोर से फ़ोन आया था,
बड़ी सच्ची बात है और बिल्कुल उदाहरण नहीं है, ये बिल्कुल पक्की बात है। अभी कल परसों की बात है, कल नहीं, कल, आज मैं गुरुवार को ये कार्यक्रम आप लोगों को मिल रहा है, मैं बुधवार को बना रहा हूँ और ये घटना मंगलवार की है। मंगलवार को मुझे उनका फ़ोन आता है, जातिका का। क्या कहा? पंडित जी, मैं जिनसे विवाह करना चाहती हूँ उनको मैं 11 साल से जानता हूँ। जाति का डेट ऑफ बर्थ है जातिका का 1983, मतलब 1983 की हैं वो, और पिछले 11 साल से दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जिनके साथ उनका संबंध था वो भी 83 और 86 के ऐसे ही थे, 86 की जाति का, 83 का जातक। 11 साल तक संबंध में रहे, दोनों ये कह के विवाह नहीं करते, मतलब एक दूसरे को रोकते हैं कि नहीं हमें संतान नहीं चाहिए। लड़का भी यही कहता है कि नहीं मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। लड़की भी यही कहती है मुझे संतान नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रह लूँगी। लड़की के पिता लड़की से पूछते हैं कि कितने दिन से आप लोग जानते हैं एक दूसरे को। लड़की कहती, पंडित पिताजी हम लोग एक दूसरे को 11 साल से जानते हैं। ठीक है, घबराओ मत, मैं लड़के के मतलब मम्मी से बात करूंगा, माता जी से बात करूंगा। ऐसा कौन कहता है? लड़के के पिताजी कहते हैं। वो बात ये कह देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। इस दौरान लड़के ने लड़की के बारे में मम्मी से कुछ नहीं बताया। मम्मी को कुछ भी पता नहीं है कि लड़का पिछले 11-12 सालों से किसी के साथ संपर्क में है, और इतना ज़्यादा संपर्क में है कि वो दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं, शारीरिक संबंध भी बन चुके हैं, पर संतान नहीं है। लड़की की माता उठती हैं, लड़की की जो मतलब लड़का जो है उनकी उसकी माता जी उठती हैं, लड़के का विवाह सेट कर देती हैं उससे 3 साल छोटी लड़की से। अब बात पलट जाती है, और बात इतनी पलटती है कि वो जो लड़का है वो उसी मंदिर से उतरता है, अपनी मम्मी के साथ, माता जी के साथ उतरता है, और उसी लड़की को जिसको वो 11-12 साल से इस बात को कह के रोका हुआ था कि नहीं मैं तुमसे विवाह करूंगा, मुझे लड़का नहीं चाहिए, मुझे संतान नहीं चाहिए, उसको देखता है पर बोलता तक नहीं है। इतना बदलाव होता है कलयुग में। इस वजह से मैं सबको ये सूचित करता हूँ और आगाह करता हूँ, अगर ऐसा किसी ने झूठा दिलासा दिया होगा उस पर विश्वास ना करना, क्योंकि बदलते देर नहीं लगती है और ये जीवंत घटना है। हमारे ऊपर ना कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि हमारे सनातन धर्म पे जीवंत उदाहरण कई हैं और हम उस पे आंख पे पट्टी बांध लेते हैं। कलयुग का प्रभाव कहें, ऐसा प्रभाव कहें जिसमें हम इतने कुछ नहीं, मेरे साथ तो ऐसा नहीं होगा, मैं तो बिल्कुल अलग हूँ, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मेरा तो बिल्कुल अलग है, हो जाता है, और तब उस समय माथा फोड़ते रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ आप 11 साल से, और एक ये तो उदाहरण है, मैं पूरे विश्वास से ये बात कहता हूं कि इतने उदाहरण मैं गिना सकता हूं, कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। आप लोग मेरा कार्यक्रम नित्य देखते नहीं हैं, पर फिर भी मेरा काम है बोलना, क्योंकि कैमरा रिकॉर्ड है तो बोलना तो पड़ेगा। ये ऐसी बात है, 11 साल तक उस व्यक्ति ने उस लड़की का इंतजार किया। मैंने कहा आप तो कोर्ट केस भी कर सकते हो, कि पंडित जी मैं क्या ही कर सकती हूँ, मेरे पास तो कोई सबूत भी नहीं है, चैटिंग है, उस बेस पे मैं क्या ही किसी के खिलाफ जा सकती हूँ। मैंने कहा तब तो आप तो हर तरीके से गए। ऐसा होता है, ये है प्रेम। आपने 11 साल तक उसका सुख भोगा, उस बच्ची का जीवन बर्बाद किया, उसको अब वैसी अवस्था रही नहीं कि वो पुत्र संतान या पुत्री संतान पैदा कर सकती है। आपका क्या है? आपका तो फिर से विवाह हो गया, आपकी माताजी को आपने नहीं बताया, आपके पिताजी जो वादा करके गए थे वो तोड़ करके चले गए, वो तो सिधार गए, पर जीवन बर्बाद तो बिटिया का हो गया। ऐसे हैं समाज के कुकर्म में, ऐसे कुकर्मी हैं। इस वजह से आप लोगों को मैं विनयपूर्वक ये बात कहता हूँ, बहुत सावधान रहिए। ये प्रेम विवाह ऐसा होता है जो 5 साल के बाद रंग बदल जाता है और बड़ा ही फिर वो बदल जाता है, फिर पता नहीं कितने कितने प्रेम हो जाता है। कई बार तो फिर सब संतति से प्रेम हो जाता है, संपत्ति से प्रेम हो जाता है। ये प्रेम है आजकल का, विश्वास करने योग्य नहीं है। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। क्या है? शास्त्र कहता है, भगवान ने बात कही, शिव जी की पूजा करने के बाद मैंने कल कहा था गुग्गुल की धूनी देनी चाहिए और बिल्व पत्र आवश्यक रूप से अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र आवश्यक रूप से अर्पित करना चाहिए। इत्र और सुगंधित तेल भगवान को बड़ा प्रिय है, वो भी उन्हें अर्पित करना चाहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।